अरे आप बहुत बोलते, ठीक है, बोल बच्चन बोलते, ठीक। रमेश कुमार वाल्मीकि जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं तो क्या करेंगे एक काम? हम सब जो ना है चोर पार्टियां। अच्छा, तो ये होता है, पढ़ा लिखा होता है, एजुकेशन द बेटर लाइफ बट योर लाइफ बिहेवियर, उसका लाइफ बिहेवियर था। हम लोग मेहनत करते रिक्शे वाले हैं, अगर मेहनत की कदर अगर ना की जाए, कोई अगर सवारी बैठे, कोई गोंडा, कोई हरदोई, कोई लखीमपुर जीरी, कोई कानपुर, कहीं से अब चलाने मेहनत करने आते हैं, अगर कोई सवारी बैठती तो मेहनत की इज्जत नहीं करती। एक शख्स आए हमारे मिलने वाले या भाई हो कोई भी, वो आधा घंटा खड़े रहे, गोला गोखरनाथ खीरी लखीमपुर का रहने वाला है, और उसको किराया नहीं मिला, वो आधा घंटे आदमी मायूस हो गया। फिर कोई वहाँ बच्चा बैठा था, उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो ये जो चीज़ है, यहाँ आदमी के अंदर इंसानियत होना चाहिए, मेहनत की कदर होना चाहिए। कम से कम ऐसा नहीं वो मेहनत करके ले गया था, तुमने कहा रुको भी हम आ रहे हैं, और कम से कम आधा घंटा वो व्यक्ति वहाँ बैठा रहा, तो ये समझ लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य है। क्या नाम है इनका? इनका लखीमपुर नाम है। लखीमपुरिया लखीमपुरिया कहते हैं, इनका नाम ओरिजिनल किशोर है। किशोर है जी। कहाँ मिलेंगे अभी? अब ये मिलेंगे, अभी देखिए, अभी यहीं मिलेंगे हजरतगंज चौराहे में, एक आध घंटे बाद, या शाम को मिलते हैं, वो 5-6 बजे तक मिल जाते हैं। अभी कहीं खाना पीना खा के कहीं पहुँच गए होंगे, सो गए होंगे। और वो करेक्टर लूज नहीं है, जो सवारी थी वो करेक्टर लूज थी। उसको तो जिसने पैसा नहीं दिया। हाँ, बस वही करेक्टर लूज। या ये भी हो सकता है कि जो है आनंद फानंद ने भूल गया हो, लेकिन चलिए जो वो भूला नहीं, वो अगर भूला होता तो अब हमारी उससे बात हुई थी, तो वो भूला नहीं, उसको भूला नहीं कहते। अगर आदमी को जैसे एक्चुअली होता है, पढ़ा लिखा होता है, एजुकेशन द बेटर लाइफ बट योर लाइफ बिहेवियर, उसका लाइफ बिहेवियर था। उसको वाह अंग्रेजी, उसको तुरंत पैसा देना चाहिए था और कहना चाहिए तो आप मत रुकिए, अब आप जाइए। हाँ भाई, नियति तो यही कहती, सिद्धांत यही कहता बस यही कहता है। अभी हमको जैसे लखनऊ शहर है, ये नवाबों का शहर है, अब तो नवाब रहे नहीं यहाँ, नवाब सब चले गए, समझ लो। अब ये लक्ष्मण नगरी धीरे धीरे अब अटल चौक हो रहा है, राम राज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो कम से कम आदमी के अंदर इंसानियत जिंदा होना चाहिए। अगर अंदर आदमी के अंदर इंसानियत नहीं तो उससे बड़ा जानवर कोई नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश कुमार वाल्मीकि, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कितना पढ़े हैं? हम तो उतना पढ़े कक्षा 4 तक, लेकिन अंग्रेजी एकदम बेहतरीन। तो हमारे मास्टरों ने पढ़ाया, 12-12 गुम्मे मुर्गा बना के रख देते थे, आधा घंटा हम टंगे रहते थे। अब नियति कहते हैं कि कम से कम यारी दोस्ती में खराब हो गए, और भगवान भोले ने नहीं दिया, तो ये मेहनत अब भी हम करते हैं। ऐसा कोई गंदा काम नहीं करते, जिससे मेरा परिवार या कोई मेरा, हम यहाँ गोमती नगर में भी हैं, सब बैंक कर्मचारी है सब, लेकिन हमारी नियति जो है वो हमारे जो भाग में लिखा वही हम ढो रहे हैं। तो अटल चौक नाम इसका रख दिया गया हजरतगंज चौराहे का, तो राम राज जा गया। राम राज धीरे धीरे आएगा ही, धीरे। बस ये सब जो ना है चोर पार्टियां। अच्छा, तो योगी मोदी अच्छे लगते हैं? अच्छा भाई, देखिए, इनको भी जो है, सब पार्टियों को हक होता है कि नहीं आने का, सत्ता में आने का। कांग्रेस ने कितने साल राज किया नहीं किया? 70 साल। समाजवादी पार्टियों ने कितनी, बाप रहे, लौंडा 1 बार बना, बाप ने 3 बार, मायावती 3 बार, हाँ, फिर कल्याण सिंह के, उसके बाद हाँ बीजेपी सत्ता से गोल हो गई थी, उसके बाद कहीं आया है। तो जनता के जनार्दनी तो है, जनता बनाने वाली, जनता बिगाड़ने वाली। योगी जी का जो है अभी जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं मोदी जी, आप लोग तक पहुंच जाता है? अब हम तुमको क्या बताएं बेटा, हम तो अब तुमको बता रहे हैं, हम तो दारूबाज आदमी। सुनिए, कानपुर से हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है डाला था, 25,000 रुपये, जो 4-4.5 लाख का मकान था, वो 25,000 भी हमारा वापस हो गया आज तक। और ये जो सतीश माना है, सतीश माना ये कानीपुर के हैं, लाल बंगले के हैं इनका, समझ, मैं भी कानीपुर का हूँ। लेकिन मैं किसी के आगे भागता दौड़ता नहीं हूँ। जो हमारे नसीब में होगा, ऊपर वाले की कृपा से 4 लड़के 1 बिटिया दिया है। अगर बच्चे कहीं होनहार होंगे तो अपना बना लेंगे। नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि योगी मोदी जी की जो योजनाएं हैं तमाम आप लोग तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती? अरे हमको नहीं पहुंच रहे, और लोगों को तो पहुंची रही होंगी। अच्छा, आप तक नहीं पहुंची, लेकिन पहुंच रही। कुछ ऐसा काम जो पसंद आया योगी मोदी का? बहुत हमको तो इनका जो है शासन थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब टाइट रहता है शासन? शासन टाइट रहता है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो फिर आप शर्म सीमा पे है, सिलेंडर तो समझ लो। तो मतलब यहाँ के मामले में योगी फीके हैं, संभाल नहीं पा रहे, महंगाई बढ़ा रहे हैं। महंगाई यूपी से क्या मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट से महंगाई होके आती है। मतलब मोदी बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ रही है महंगाई, धीरे धीरे घट भी जाएगी आने वाले टाइम पे। और जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं लोग। रोजगार अब कैसे क्या देंगे भैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अच्छा,
किशोर जी, ये बताइए, किशोर नाम है ना आपका? नहीं, हमारा रमेश कुमार अच्छा, वाल्मीकि नाम। रमेश कुमार वाल्मीकि जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं तो क्या करेंगे एक काम? हम हाँ। हम तो सबसे पहले जो है रोजगार देने की कोशिश करेंगे। कैसे, मतलब क्या कुछ करेंगे जैसे रोजगार आ जाए? जैसे न उसमें किया था अनिल कपूर नायक में, एक दिन का सीएम बन के। हाँ, तो कैसे, क्या एक दिन का सीएम बना दिया जाए आपको? बताइए। वैसे जब बन जाएंगे तो वैसे फिर हम आज बताएं। बन गए आप बताइए क्या ऐलान करेंगे? हम ऐलान क्या करेंगे, भूखे कौन प्यासे पानी और डमरू वाले बाबा कहानी, सबको रोजगार मिलना चाहिए, कोई बेरोजगार ना रहे, रोजी रोटी तो मिलनी ही चाहिए। जैसे आप कहीं पत्रकार हैं, आज तक के होंगे, तमाम है बोल बच्चन के हैं, बहुत बोलते हैं। अरे आप बहुत बोलते हैं, ठीक है, बोल बच्चन बोलते हैं, ठीक। सबको रोजगार मिलना चाहिए कि जैसे किसी का बड़ा परिवार है ना, उसमें अगर कोई छोटे छोटे है उसको दो कहीं वो है, तो रोजगार सबको, सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार की। मतलब रमेश कुमार वाल्मीकि अगर एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाए हाँ, तो एकदम मतलब रोजगार दे देगा। रोजगार आपने नहर तो देखी हो। बिल्कुल देखिए। हाँ, तो भ्रष्टाचार मिटाना है और कहीं सबको काम धंधे पे लगाना है। बहुत सही, बहुत सुंदर। तो